भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है। 11 साल की डिप्लोमेसी क्या ये दिन देखने के लिए थी? पाकिस्तान हमसे आगे निकल रहा है, यूएस उसका पक्ष ले रहा है। क्या यही दिन देखने के लिए भारत विश्व गुरु बनने की राह पर निकला है? कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं भारत से कि कैसे हमारी विदेश नीति विफल हो गई है पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस रोकने के अंदर। क्योंकि ये जो वीडियो है ये साफ तौर पर उस इंसान का है जिसने पाकिस्तान की यूएसए के अंदर तारीफों के पुल बांधे हैं। यूएस के ये अधिकारी है, टॉप जनरल है, सेंटकॉम कमांडर जनरल कुरेला। कोई आम इंसान नहीं है, पाकिस्तान के पाले हुए पैसे दिए हुए इंसान नहीं है। जहां पर सबसे बड़ी बात है, उन्होंने पाकिस्तान को एक फिनोमिनल पार्टनर बताया है, एक अविश्वसनीय, एक शानदार पार्टनर। लेकिन किस लिए, कहां बताया है, वो भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। काउंटर टेररिज्म के अंदर उन्हें बहुत ही जिम्मेदार वाला बयान दिया है पाकिस्तान के ऊपर भरोसा रखकर। उनकी तरफ से ये जो बयान है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी, पूरी दुनिया को अपने पाले में लाने के लिए, पाकिस्तान को खुलेआम आतंकवाद को क्रिटिसाइज करवाने के लिए, तो अब हद हो चुकी है जहां पर सीनियर यूएस ऑफिशियल्स सीधे तौर पर पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं एक ऐसा देश की जो लगातार आतंकी फैक्ट्री रहा है। ओसामा बिन लादेन तो क्या, जैश ए मोहम्मद और भी कई सारे ग्लोबल टेररिस्ट को उसने अपने यहां पर संरक्षण दिया है, पाला है, पोसा है, हथियार मुहैया कराए हैं। उसके बावजूद जनरल साहब कहते हैं कि सबसे अच्छे काउंटर टेररिज्म पार्टनर है। आग लगाने वाले को ही आग बुझाने का दर्जा इन्होंने दे दिया है। और ये कोई हल्के में स्टेटमेंट नहीं दिया, ऑफ द कफ रिमार्क नहीं है, पूरी कमेटी के सामने दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी होती है हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी, जहां पे सीनियर डिफेंस अधिकारी आते हैं पेंटागन के। जवाबदेही होती है इन सारे के सारे अधिकारियों की। किसके सामने? इलेक्टेड पॉलिटिशियन सेनेटर्स बैठे होते हैं जो सवाल पूछते हैं, और सवाल के अंदर इन्होंने पक्ष लिया पाकिस्तान का, ऐसी जगह पर जिसके ऊपर भारत पूरी तरीके से सबूतों के साथ दिखाना चाह रहा है कि कैसे आतंकवाद का गढ़ है। उन सारी चीजों को दरकिनार करके यहां पर पाकिस्तान की तारीफ करी है आतंकवाद को रोकने में। और तो और एक और लेसन है भारत के लिए, जहां साफ तौर पर बोला है कि साउथ एशिया की जो पॉलिसी है ना यूएस की, उसे किसी भी हद से आप अलग तरीके से मत देखिए कि या तो मैं भारत चूज करूंगा या मैं पाकिस्तान चूज करूंगा। जीरो सम गेम मत रखिए, ये भारत के लिए भी चिंता की बात है। कहा कि हम इंडिया से भी रिलेशनशिप रखेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम पाकिस्तान को त्याग देंगे। पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती अलग है, इंडिया के साथ अपनी दोस्ती अलग है, लेकिन ऐसी दोस्ती जो भारत के इंटरेस्ट को दरकिनार कर देती है, ये सवाल खड़े कर रही है उस संगठन पर, उस दोस्ती पर जिस पर हम आज काफी तारीफों के पुल बांधते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल हुई है। ट्रंप के साथ हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं वो पता ही लग रहा है, इन जनाब ने बता ही दिया। साथ ही के अंदर तारीफ इसलिए हुई है क्योंकि बोला कि इस्लामिक स्टेट खुरासान, अफगानिस्तान प्रांत के अंदर इस्लामिक स्टेट की एक ब्रांच बड़ी खूंखार, वो लगातार वो हमले कर रही है। तालिबान का शासन कमजोर है, उनको रोकने में कौन मेरी मदद कर रहा है? यूएस कह रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 5 बड़े बड़े इनके लीडर्स को, कमांडर्स को कहां सौंपा? बेसिकली अरेस्ट कर लिया, इनकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन? पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। और ये उनके लिए सराहनीय बात है। और ये जो तस्वीर है आप भूल गए होंगे बड़े आसानी से, लेकिन अमेरिकन नहीं भूले। कारण है ये जो तस्वीर है 2021 की एबी गेट बॉम्बिंग के अंदर है। अफगानिस्तान से बाहर निकलते हुए अमेरिकी सेना लोगों को रोक रही थी कि एयरपोर्ट पे नहीं आए। आत्मघाती हमलावर आते हैं इस्लामिक स्टेट खुरासान के अंदर और पूरे वेस्ट को एक्सप्लोड कर देते हैं। दर्जनों लोग मारे जाते हैं, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा वहां पर अमेरिकन सैनिक मारे जाते हैं। और फिर तो क्या, उसको ढूंढने के लिए लगातार प्रयास होते हैं। आसिम मुनीर उस इंसान को, उस खूंखार कमांडर आतंकवादी को पकड़ लेता है और सीधे फोन मिलाता है जनरल कुरेला
इंडिया को ये बोलते हुए कि जनरल साहब मैंने आपके खूंखार आतंकवादी को पकड़ लिया, पनिशमेंट देना आपका काम है। और बस फिर क्या दोस्ती शुरुआत हो जाती है। ट्रंप पूरे सदन के अंदर पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं, जिससे पता लगा है कि पाकिस्तान के पास आज भी अपने कार्ड्स है खेलने के लिए। भारत उसे कभी भी अलग थलग नहीं कर पाएगा। बड़ा फॉरेन पॉलिसी तो वो था कि जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ को न्योता दिया गया कि आप आइए, आप यूएस आइए, आर्मी डे सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करिए, ये फील्ड मार्शल साहब अब टॉप पेंटागन ऑफिशियल से भी मिलेंगे, जो हमारे लिए चिंता की बात है क्योंकि इंडिया के खिलाफ ही जहर और बयानबाजी करेंगे। अब कश्मीर ही नहीं बल्कि पानी के मुद्दे पर। और तो और जनरल कुरेला ने बोला कि हमें पाकिस्तान का साथ देना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान बेचारा आतंकवाद का शिकार हो रहा है। 1000 से ज्यादा यहां पर आतंकवादी हमले हुए हैं एक साल के अंदर। 2024 के अंदर कई सारे सैकड़ों जवानों की मौत हुई है, इनोसेंट नागरिकों की मौत हुई है। हमें पाकिस्तान की मदद करनी होगी। लेकिन फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? कारण है इसका कि हमेशा से होता हुआ आ रहा है, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा गहरे संबंध रहे हैं। हम चाहे कितना भी खुश हो ले, आज भी उनके बीच में वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो भारत और उन दोनों के बीच में नहीं है। बिकॉज जितने भी डिक्टेटर रहे, चाहे वो सोवियत जिहाद के टाइम हो या फिर मुशर्रफ हो, सबको गले लगाने वाला कौन? अंकल सैम खुशी से। और इन तस्वीरों को आप कभी भी इग्नोर मत करिए। ये कौन है? ये आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ पाकिस्तान के यूएस के टॉप कमांडर्स के साथ जहां वो बात करने आए कोऑपरेशन की, मदद की, काउंटर टेररिज्म की। लगातार इन लोगों के अंदर ऑन ग्राउंड इन लोगों ने काम करा है, तो एक दूसरे के प्रति सिंपैथी है जो वहां पर इंडिया के अंदर नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया को संदेश भी देना चाहता था यूएसए की, और तुम रशिया के पास जा रहे हो, क्योंकि इंडिया ने साफ कह दिया कि हम F-35 किसी भी हालत के अंदर नहीं लेंगे। उल्टा हमने S-400 की एडिशनल बैटरीज को भी खरीदने का प्लान बना लिया है। अब इंडिया सुखोई 57 कंसिडर कर रहा है, ऐसा विमान जो सीधे तौर पर अमेरिका का परमानेंट दरवाजा बंद कर देगा इंडिया के डिफेंस मार्केट के अंदर। पनिशमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। और आप बात करते हो कि यूएस ऐसा क्यों कर रहा है? अरे भाई, उसामा बिन लादेन कहां मिला था? पाकिस्तान। ढूंढने वाला कौन था उसको? यूएसए। मारा भी कहां गया? पाकिस्तान के अंदर। लेकिन क्या फिर भी उसामा बिन लादेन के वहां पर पनाह देने के बावजूद क्या पाकिस्तान को पनिश करा गया? नहीं, उल्टा दोस्ती और गहरी करी गई। या फिर यह तस्वीर आपको याद होनी चाहिए जब डोनाल्ड ट्रंप 2018 के अंदर दबाकर गाली देते हैं पाकिस्तान को कि तुम्हारे पे मैंने 15 साल में $33 बिलियन फूके और तुमने बदले में क्या दिया? सिर्फ धोखा दिया। तुम तो आतंकवादी यानी तालिबान को ही पनाह दे रहे हो, यूएस के खिलाफ लड़वा रहे हो। सबने सोचा भारत के अंदर कि देखो अब तो पाकिस्तान के उल्टे दिन चालू हो गए। लेकिन फिर से क्या हुआ? जो अमेरिकन नागरिकों को मारने वाला था, अमेरिका को सेना को खदेड़ने वाला था, उसका पालन पोषण करने वाले पाकिस्तान को पनिशमेंट की जगह रिवॉर्ड मिला। उन्हीं के साथ डील करी यूएस ने कि अब हमें यहां से निकालो। तो मतलब तुम्हारे यहां पर जैश है या फिर हिजबुल मुजाहिदीन है, यूएसए को क्या फर्क पड़ता है? ये चीज आप लोग को समझनी चाहिए कि यूएस सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, रीजनल स्ट्रैटेजी नहीं है। हर किसी को खुश नहीं करना चाहता, अपने इंटरेस्ट निकालेगा। और ये चीज भी यूएस हमारी तरफ पॉइंट आउट करता है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कि तुम पुतिन से गले लगते हो हमारे एक दुश्मन की तरह पे, और दूसरी तरफ तुम हमसे भी मिलना चाहते हो। तुम ब्रिक्स के अंदर भी मेंबर हो और G7 के अंदर भी लगातार 2019 से पार्टिसिपेट कर रहे हो। मतलब जब तुम भी राइवल्स को, जो पूरे ऑपोजिट है अपने इंटरेस्ट में, एक दूसरे के खिलाफ कंपीट करने वाले संगठन हो या दुश्मन देश हो, जब दोनों से दोस्ती कर सकते हो, दोनों को बैलेंस कर सकते हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते इंडिया और पाकिस्तान को? और ये बात बिल्कुल सही भी है। ऊपर से हुसैन हक्कानी ये भी कहते हैं, पुराने एम्बेसडर है ये यूएस के अंदर तैनात थे, पाकिस्तानी एम्बेसडर, साफ तौर पे कहते हैं कि देखिए इंडिया पाक एक्सक्लूसिविटी चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन जब पाकिस्तान चिल्ला रहा था जोर जोर से कि इंडिया यूएस पास आ रहे हैं, तब तो किसी ने नहीं सुनी। अब इंडिया को एक तरीके से झटका लगा है कि यूएस और पाकिस्तान मिलकर कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं आतंकवाद पर। तो ये गलत सोच होगी।
क्योंकि जब रूस और भारत के संबंध गहरे हो सकते हैं मिलिट्री के अंदर, तो उसके टाइज यूएस से नहीं टूटे, वो भी गहरे हुए। बैलेंसिंग वाली चीज है, जैसे आप कर रहे हो वैसे दूसरे लोग भी करने लग गए हैं। और यूएस कहता है कि हमने भी बहुत सारी चीजें करी, हम तुमसे तो उनसे समर्थन मांगते हैं। हमने क्यूबा, ईरान, इराक, सीरिया को आतंकवादी देश घोषित करा, क्या तुमने सपोर्ट करा? नहीं। तो हम हमारे इंटरेस्ट को पूरी तरीके से आगे रखेंगे, जीरो सम गेम नहीं रखेंगे। और इस इंसान ने, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस पूरे फॉरेन पॉलिसी को सम करा है कि अमेरिका स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी होना पड़ता है कि अगर आपको इस जंगल राज दुनिया के अंदर जीतना है, बाकी देशों से कंपीट करके नंबर वन रहना है, तो इसलिए आपके किसी भी हालत में परमानेंट दोस्त नहीं है, ना परमानेंट एनिमी है, बस है तो बस परमानेंट इंटरेस्ट। मतलब फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट ही डिक्टेट करेंगे कि आपका रिस्पॉन्स रिलेशंस कैसे होगा। भारत को 10 साल पहले कौन पूछता था? क्योंकि भारत गरीब था, कमजोर था। अब इतनी पूछ क्यों हो रही है चीन से लेकर रूस से लेकर इजराइल से लेकर ईरान तक? क्योंकि हम में शक्ति आई है। तो एक ही तरीका है यूएस और पाकिस्तान जैसे देशों को अलग करने का कि आप खुद को बहुत शक्तिशाली बनाओ, हर ताकत आपके सामने भीख मांगेगी। और भारत आत्मनिर्भरता के कदम पर चल चुका है। बहुत जल्दी हमें एक और नई महारत मिलने वाली है, जहां हम एक फिर से ग्लोबल सुपर पावर बनकर उभरेंगे। आज नहीं तो अगले आने वाले कुछ दशकों के अंदर जरूर।